भगवान बुद्ध एक दिन एक गांव में प्रवेश किए। सुबह का समय था। सूरज अभी निकल ही रहा था और एक आदमी उनसे मिलने आया और उसने कहा, महात्मन, मैं नास्तिक हूँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता, आपका क्या ख्याल है? बुद्ध ने कहा, ईश्वर है, सिर्फ ईश्वर ही है। उस आदमी ने कहा, मैंने तो सुना था कि आप नास्तिक हैं। बुद्ध ने कहा, तुमने गलत सुना होगा, अब तो तुमने मुझसे सुन लिया। मैं महा आस्तिक हूँ। ईश्वर है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वह आदमी बेचैन सा वृक्ष के नीचे खड़ा रह गया। बुद्ध आगे बढ़े। दोपहर को एक और आदमी आया और उस आदमी ने कहा कि मैं आस्तिक हूँ, मैं परम आस्तिक हूँ, मैं नास्तिकों का दुश्मन हूँ। मैं आपसे पूछने आया हूँ कि ईश्वर के संबंध में आपका क्या ख्याल है? बुद्ध ने कहा, ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो सुना था कि एक धार्मिक आदमी गांव में आया है, तो मैं पूछने आया था कि ईश्वर है और आप कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं महानास्तिक हूँ। वह व्यक्ति भी बेचैन सा खड़ा रह गया। सांझ होते होते एक और व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ईश्वर है या नहीं। कृपया करके आप बताएं कि ईश्वर है अथवा नहीं। आपका क्या ख्याल है? बुद्ध ने कहा, जब तुम्हें भी पता नहीं है तो मुझे भी पता नहीं है, और अच्छा यह है कि इस संबंध में हम चुप रह जाएं। वह आदमी भी हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने तो सुना था कि आपको ज्ञान हो गया है, आपको पता हो गया है। बुद्ध ने कहा, वह गलत सुना होगा, मैं तो परम अज्ञानी हूँ। बुद्ध के साथ एक भिक्षु थे, उनका नाम आनंद था। आनंद के तो प्राण संकट में पड़ गए। आनंद ने तीनों बातें सुनी थी। अब वे बेचैन हुए कि यह तो बड़ी मुश्किल हो गई। मामला क्या है? आप सुबह किसी व्यक्ति से कहते हैं कि मैं महा आस्तिक हूँ, और दोपहर फिर किसी दूसरे व्यक्ति से कहते हैं कि महा नास्तिक हूँ, और फिर सांझ को किसी अन्य व्यक्ति से कहते हैं कि मुझे ईश्वर के संबंध में कुछ भी पता नहीं है। यह मामला क्या है? आनंद ने भगवान बुद्ध के पैर पकड़ लिए और उनसे पूछा, आज दिन भर से मैं इतना बेचैन हूँ जितना जिंदगी में कभी भी बेचैन नहीं था। आपने 3 उत्तर दिए और तीनों उत्तर एक दूसरे के विपरीत हैं। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हें तो कोई उत्तर नहीं दिए, जिन्हें दिया था उन्हें दिया था। तुमने सुना क्यों? मेरी उनसे बात हो रही थी, तुमने सुना क्यों? आनंद ने कहा, आप बोलें और सुनने का मन न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कुछ भी बोलें तो सुनने का मन होता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मैंने कोई उत्तर न दिया था। आनंद ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ, मुझे उत्तर दें। सच क्या है और आपने ऐसी 3 बातें क्यों कही? बुद्ध ने कहा, तीनों व्यक्तियों को संतुलन पर लाना था। सुबह जो आदमी आया था वह नास्तिक था, और अकेला नास्तिक अधूरा है, क्योंकि जिंदगी विरोध से मिलकर बनी है। यह समझ लेना कि जो सच में धार्मिक आदमी है उसमें दोनों ही बातें होती हैं। वह एक तरफ से नास्तिक भी होता है, दूसरी तरफ से आस्तिक भी होता है। उसके दोनों ही पहलू होते हैं, और उन दोनों के विरोध के बीच वह सामंजस्य बना लेता है। उसी सामंजस्य में धर्म है, और जो सिर्फ आस्तिक है
वह अभी अधूरा धार्मिक है, अभी वह धार्मिक हुआ ही नहीं, अभी जिंदगी का संतुलन नहीं आया। तो बुद्ध ने कहा, उन तीनों को बैलेंस में लाना था। उनका एक पलड़ा बहुत भारी था, इसलिए दूसरे पलड़े पर मुझे पत्थर रख देने पड़े और फिर मैं उन्हें बेचैन भी कर देना चाहता था, क्योंकि वे कहीं निश्चिंत न हो जाएं। उनके निश्चय को डिगा देना जरूरी था, क्योंकि जो निश्चिंत हो जाता है वह मर जाता है। यात्रा जारी रहनी चाहिए, जिज्ञासा की यात्रा जारी रहनी चाहिए। दोपहर जो आदमी आया था वह आस्तिक था, तो उससे मुझे कहना पड़ा कि मैं नास्तिक हूं, क्योंकि उसका पलड़ा भी बहुत भारी हो गया था, वह भी असंतुलित हो गया था। जीवन है संतुलन। बुद्ध ने कहा, संतुलन को जो पा लेता है वह सत्य को पा लेता है।